हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कार्यालय अधिष्ठाता श्याम साह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा की। जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है, श्याम साह मेडिकल कॉलेज रीवा में पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए थे। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है, अगला स्टेप होता है, वो होता है मेरिट लिस्ट का। तो श्याम साह मेडिकल कॉलेज रीवा के द्वारा पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। तो हम देखेंगे मेरिट लिस्ट आपको कैसे समझनी है, इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, काउंसलिंग डेट्स किस प्रकार से इसमें आई हैं और मेरिट लिस्ट में किन किन कैंडिडेट का नाम है। इस लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट का नाम होगा, केवल वे ही काउंसलिंग में भाग लेने के लिए एलिजिबल होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं 4/5/2023 को कार्यालय अधिष्ठाता श्याम साह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश से रिलीज़ हुआ है। सूचना जारी की गई है पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट। तो चलिए देखते हैं। कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक इतनी दिनांक 17/4/2023 द्वारा सत्र 2022-23 अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में संचालित पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आमंत्रित किए गए थे। आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में प्रविष्ट की गई जानकारी के आधार पर तथा विज्ञप्ति में उल्लेखित मेरिट तैयार करने के मापदंडानुसार प्रावर्धिक मेरिट सूची जारी करते हुए पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदकों के मूल अभिलेखों के परीक्षण एवं पाठ्यक्रम आवंटन हेतु निम्नानुसार समय सारणी घोषित की जाती है। तो आप सभी को पता होगा 2022-23 का सेशन चल रहा है। इसके लिए आपने एमपी ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म फिलअप किए थे। इसके बाद उसमें आपने जो भी अपनी डिटेल्स फिलअप की हैं, भरी हैं जो भी डिटेल्स, उनके बाद यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी की गई है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका होना है इसी टाइम पे। तो आप देखेंगे मूल अभिलेखों का परीक्षण एवं पाठ्यक्रम आवंटन का स्थल। तो आपका जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होना है, कोर्स अलॉटमेंट होना है, उसका प्लेस है श्याम साह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा का भूतल। तो ग्राउंड फ्लोर पे ही आपकी काउंसलिंग रहेगी। इसके बाद ये देख सकते हैं आप, कार्यक्रम यहाँ पर लिखा हुआ है और तिथि एवं समय, डेट एंड टाइम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इम्पोर्टेंट सेशन है, इसको रीड समझने का। इसी के आधार पे आपकी सारी काउंसलिंग रहने वाली है। तो पहला जो पॉइंट है इसको हम देखते हैं। एमएमएलटी पाठ्यक्रम के आवेदकों के मूल अभिलेखों का परीक्षण एवं आवंटन। जितने भी कैंडिडेट ने एमएमएलटी कोर्स के लिए अप्लाई किया था, मास्टर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, तो उनके सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अलॉटमेंट होना है दिनांक 8/5/2023 को प्रातः 10:30 बजे से। ठीक है, ये केवल एमएमएलटी पाठ्यक्रम में जितने भी कैंडिडेट अप्लाई किए हैं उनके लिए है। इनके बाद अगला है इन सर्विस कोटा के आवेदकों के मूल अभिलेखों का परीक्षण एवं सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम का आवंटन। जो भी इन सर्विस कोटा के कैंडिडेट हैं जो पहले से कार्यरत हैं मेडिकल कॉलेजेस में, उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उनको सीट्स का अलॉटमेंट होना है 8/5/2023 को प्रातः 10:30 बजे से। इसके बाद अगला है फिजिकल हैंडीकैप कोटा पीएच। जो भी दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवार हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सीट आवंटन भी इसी तारीख को होना है 8/5/2023 प्रातः 10:30 बजे। इसके बाद ये है जनरल कैंडिडेट के लिए, जो यहाँ पे मतलब जिन्होंने फॉर्म फिलअप किए हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये मैं बता रहा हूँ। सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम हेतु प्रावर्धिक कॉमन मेरिट सूची क्रमांक 1 से 50 तक आवेदकों के मूल अभिलेखों का परीक्षण। तो इसी पीडीएफ में आपको मेरिट लिस्ट मिल जाएगी। इसी के नीचे मेरिट लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। तो इस लिस्ट में आपकी देखेंगे कॉमन रैंक लिखी हुई है, एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है और हायर सेकेंडरी परसेंटेज लिखे हुए हैं, नेम है, फादर नेम, मदर नेम, एलिजिबल कैटेगरी है और जेंडर है। तो इस कॉमन रैंक में आपकी जो भी रैंक है आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहली है, दूसरी, तीसरी, चौथी, यहाँ पे एक सीरियल वाइज एक नंबर चल रहा है। तो इस रैंक को आपको देखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी कौन सी यहाँ पर रैंक लगी हुई है। इसी रैंक के आधार पर आपको काउंसलिंग में भाग लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है चौथी पॉइंट में, सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम हेतु प्रावर्धिक कॉमन मेरिट सूची क्रमांक 1 से 50 तक। मतलब आप चाहे सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या डिग्री पाठ्यक्रम में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आपका कॉमन मेरिट लिस्ट में आपका 1 से 50 तक के बीच में नाम है,
तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है दिनांक 8/5/2023 प्रातः 10:30 बजे के बाद। तो आपको समझ आ गया होगा कि 1 से 50 तक मेरिट लिस्ट पे अगर आपका नाम है तो आपका वेरिफिकेशन होगा 8/5/2023 प्रातः 10:30 बजे से। ठीक है। इसके बाद ऐसे ही सेकंड में है सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम हेतु प्रावर्धिक कॉमन मेरिट सूची क्रमांक 51 से 150 तक के आवेदकों के मूल अभिलेखों का परीक्षण। तो जितने भी कैंडिडेट ने 8 तारीख को वेरिफिकेशन कराया था, 1 से 50 तक की मेरिट लिस्ट में जिनका नाम था उन लोगों ने 8 तारीख को वेरिफिकेशन कराया था। अब उनके यहाँ पे आप देखेंगे वेरिफिकेशन हुआ था, तो अब आपको यहाँ पे ये नीचे वाला पॉइंट मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे अब आपको सीट अलॉट होगी। ठीक है। यहाँ पे आप बी वाला देखिए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ कब, 8 तारीख को, और आपका जो 1 से 50 तक उम्मीदवारों को जो सीट अलॉट है, सीट अलॉटमेंट है, वो आपकी होगी 9/5/2023 को। और ऐसे ही 51 से 150 तक जितने भी कैंडिडेट का नाम है उनका वेरिफिकेशन होगा 9 तारीख को, उनका सीट अलॉट होगा 10 तारीख को। अब आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, तीसरा जो पॉइंट है इसमें आप देखेंगे सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री पाठ्यक्रम हेतु प्रावर्धिक कॉमन मेरिट सूची क्रमांक 151 से 250 तक के आवेदकों के मूल अभिलेखों का परीक्षण। मतलब 151 से 250 तक अगर आपकी रैंक है, कॉमन मेरिट लिस्ट में आपका नाम है, तो आपका वेरिफिकेशन होगा 10/5/2023 को। और जितने भी कैंडिडेट ने 9 तारीख को वेरिफिकेशन कराया था, यहाँ पे आप देखेंगे 51 से 150 तक के मूल अभिलेखों का परीक्षण, तो उनका सीट अलॉट मतलब पाठ्यक्रम आवंटन होगा 10/5/2023 को। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो एक दिन पहले आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कराना है, उसके दूसरे दिन मतलब उसके अगले दिन आपको सीट अलॉट होगी। इसी प्रकार से सारी काउंसलिंग का डिटेल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। 466 तक वेरिफिकेशन होगा, 6वें पॉइंट तक आप देख सकते हैं, और यहीं तक पाठ्यक्रम अलॉट होगा। तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए। अगर आप भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। इसके बाद सेकंड है, यहाँ पर जैसे हम देखेंगे रिक्त सीटों का प्रदर्शन। मतलब जो भी खाली सीट बची हुई हैं वो शनिवार 13/5/2023 को आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस कोर्स में कितनी सीट्स खाली बची हुई हैं। और आरक्षित रिक्त सीटों के हेतु आवेदक उपलब्ध न होने की स्थिति में एक आपका कन्वर्शियल राउंड होगा। इसमें आपका ST/SC आवेदक जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है, पात्र पाए गए हैं, लेकिन फर्स्ट राउंड में उन्होंने कोई भी कोर्स को सिलेक्ट नहीं किया है, तो वो अगली काउंसलिंग के लिए वेट कर सकते हैं। उसको 16/5/2023 को उनको मौका मिलेगा। इसी OBC और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए भी सेम यही ऑप्शन है। ठीक है। यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, कन्वर्शियल राउंड में सीटों का आवंटन विज्ञप्ति की कंडिका क्रमांक 19 अनुसार किया जाएगा। निर्धारित समय सारणी के अनुसार आवेदक के अनुपस्थित होने की दिशा में अभ्यर्थीता पर विचार नहीं किया जाएगा। समस्त आवेदक मूल अभिलेखों के परीक्षण के समय निम्नलिखित दस्तावेजों तथा उसी क्रम में एक सेट स्वप्रमाणित छाया प्रति अनिवार्य रूप से लाएं। तो जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपको ले ही जाने हैं, और इसके अलावा ये जो डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं इनका फ़ोटोकॉपी का सेट आपको एक लगने वाला है। फ़ोटोकॉपी का सेट कैसे बनाना है, तो जैसे इस डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं इसी क्रम में आपको सारे डॉक्यूमेंट जमाने हैं। जैसे आपका MP ऑनलाइन का फॉर्म है, हाई स्कूल की मार्कशीट है, हायर सेकेंडरी की मार्कशीट है, अगर आप MMLT कोर्स के लिए अप्लाई किए हैं तो BMLT की मार्कशीट है, TC माइग्रेशन जाति और निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। अगर EWS कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आपको EWS का प्रमाण पत्र लगेगा। अगर आपने दिव्यांग कोटे से फॉर्म भरा है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आपको मिलेगा, जो कि जिसे हम दिव्यांग सर्टिफिकेट बोलते हैं। विभागीय कर्मचारी हैं तो आपको एक अनापत्ति प्रमाण पत्र लगेगा। गैप सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है अगर आपने 12th के बाद गैप लिया है। आधार कार्ड आपको लगेगा, साथ ही आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ जो कि आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय फिलअप अपलोड की थी, फ़ोटो स्कैन की थी, वही आपको यहाँ पे फ़ोटो 5 लगने वाली हैं। ठीक है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर एडमिशन इन पैरामेडिकल सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री कोर्स आर फॉलोज। तो यहाँ पे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ इन सर्विस कैंडिडेट ऐसी इस प्रकार से दी हुई हैं सारी लिस्ट है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से नाम है मेरिट लिस्ट में, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। प्रोविजनल कॉमन मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर एडमिशन इन पैरामेडिकल सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री कोर्स सेशन 2022-23। इसमें पहला नाम आप देख सकते हैं आकाश कुमार पटेल का है, फर्स्ट रैंक इनकी लगी हुई है 94% के साथ। दूसरा है प्राची द्विवेदी
दीपांजलि सिंह परिहार, सृजला चतुर्वेदी, अमित कुमार शाह, श्रेया तिवारी, प्रियंका सिंह, साक्षी तिवारी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें जितने भी कैंडिडेट का 1 से लेके 50 तक नाम है तो उनका काउंसलिंग होना है, अभी हम पहले देख चुके हैं। ऐसे ही करके टोटल धीरे धीरे सारे कैंडिडेट का यहाँ पे काउंसलिंग होगा। तो फ्रेंड्स यही थी जानकारी जो कि मैंने आपको देना आवश्यक समझा। अगर अब भी आपको कोई डाउट रहता है, कोई आपको बात समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट सेशन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, या आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।